हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल LGR स्टडी इंटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी के अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि इंटर 12th बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको बता दें कि यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन डायरेक्ट आपको आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। और अगर आप इस वीडियो में बताए गए सभी क्वेश्चन को शुरू से अंत तक ध्यान से समझते हैं, तो आपको बता दें कि बायोलॉजी का एक कंप्लीट रिवीजन आप लोगों का होगा। सो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो यहाँ पर आपका फर्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन वायु प्रदूषण का मुख्य कारक है। वायु प्रदूषण का मुख्य कारक कौन है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी होगा, क्योंकि आपको बता दें कि ऑटोमोबाइल्स हो, उद्योग हो, या फिर जलता कोयला हो, ये सारे के सारे क्या करते हैं, वायु को प्रदूषित करने का काम करता है। तो इनमें से सभी, डैट मीन्स ऑल ऑफ दीज, यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए ध्यान से समझिएगा, ताकि आप लोग का जो एक कंप्लीट रिवीजन होगा और यहाँ से क्वेश्चन भी देखने को आपको मिलेगा। 2 नंबर क्वेश्चन है कि वह इंजाइम जो ओकाजाकी खंड जोड़ता है, ओकाजाकी खंड को जोड़ने का काम जो इंजाइम करता है, वो कौन सा इंजाइम है? तो यहाँ पर आपका 2 का जो सही आंसर होगा वो सी होगा, याद रखेंगे, लाइगेज। लाइगेज यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके जो है 3 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। 3 नंबर क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है कि PCR किसके लिए आवश्यक है। PCR जो है वो किसके लिए आवश्यक है? तो यहाँ पर 3 का जो आपका सही आंसर होगा वो बी होगा, दैट मीन्स याद रखेंगे DNA संवर्धन के लिए। DNA संवर्धन यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जितने साथी जो है वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन को। पूछा जा रहा है कि सोमाक्लोनल, ठीक है, विभिन्नताएं किसके द्वारा प्राप्त होती हैं। तो 4 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो सी होगा, याद रखेंगे, उत्तक संवर्धन यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे आपके 5 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। क्वेश्चन के द्वारा पूछा है कि विषाणु मुक्त पौधे किसके द्वारा प्राप्त हो सकते हैं। विषाणु मुक्त पौधा आप किसके द्वारा प्राप्त कर सकते हैं? तो 5 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो आपका बी होगा, डैट मीन्स याद रखेंगे, विभज्योतक संवर्धन के द्वारा, ठीक है। विभज्योतक संवर्धन, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे यहाँ पर जो आपके 6 नंबर क्वेश्चन को। 6 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि हाइड्रोजन बंध DNA के किन 2 अवयवों के बीच रहता है। हाइड्रोजन बंध जो है, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है, वो DNA के किन 2 अवयवों के बीच रहता है, ये आपको बताना है। तो 6 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो सी होगा, याद रखेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री क्षार यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है कॉम्प्लीमेंट्री बेस आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए ध्यान से समझिए और यहाँ पर आप सभी साथी 7 नंबर क्वेश्चन को देखिए, और जितने भी साथी को अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से पता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। इनमें कौन क्लोनिंग वेक्टर की तरह उपयोग में लाया जाता है। क्लोनिंग वेक्टर की तरह किसको उपयोग में लाया जाता है? तो 7 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो ए होगा, याद रखेंगे, एग्रोबैक्टीरियम, ठीक है, ट्यूमी फेसियसन, ठीक है, फेसियंस यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और सभी साथी देखेंगे अपने 8 नंबर क्वेश्चन को। पूछा जा रहा है कि TAQ DNA पॉलीमरेज एंजाइम किससे प्राप्त होता है। तो 8 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो आपका ए होगा, डैट मीन्स याद रखेंगे, थर्मस एक्वेटिक्स से। यहाँ पर आपका थर्मस एक्वेटिक्स यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए ध्यान से समझिएगा और यहाँ पर देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन को। पूछा जा रहा है कि रासायनिक संयोजन या वैद्युत संयोजन किसके लिए प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर जो आपका 9 का जो सही जो है आंसर होगा वो सी होगा, याद रखेंगे, प्रोटोप्लास्ट संयोजन के लिए इसका जो है प्रयोग किया जाता है, इसका यूज किया जाता है, ये आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन को देखने का कोशिश कीजिए। पूछा जा रहा है कि DNA का विलगन किया जाता है। DNA का जो विलगन है वो किसके द्वारा किया जाता है। तो 10 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो ए होगा, डैट मीन्स याद रखेंगे, CTAB तकनीकी द्वारा, ठीक है। DNA का विलगन जो है CTAB तकनीकी द्वारा किया जाता है, ये आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। पूछा जा रहा है कि इनमें कौन कैंसर के उपचार में उपयोग आता है।
कैंसर के उपचार में उपयोग आता, मतलब कैंसर के उपचार में किसका उपयोग किया जाता है। तो 11 का डी ऑप्शन आप याद रखेंगे, HGH यानी कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे यहाँ पर आपके 11 नंबर क्वेश्चन को। 11 नंबर क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है कि वह एंजाइम जो बार्लीजो के बीजों के अंकुरण से प्राप्त करता है, ये आपको बताना है। तो कौन सा ऐसा एंजाइम है। तो यहाँ पर आपका 12 का जो सही आंसर होगा वो ए होगा, याद रखेंगे, अल्फा एमाइलेज यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे आपके 13 नंबर क्वेश्चन को। पूछा जा रहा है कि पोमेटो किसके बीज का दैहिक संकर है। पोमेटो जो है वो किसके बीज का दैहिक संकर है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका 13 का जो सही आंसर होगा वो ए होगा, डैट मीन्स याद रखेंगे आलू व टमाटर, पोटैटो एंड टमाटो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। पूछा जा रहा है कि डीएनए के थायमीन पिरामिड क्षार की जगह आरएनए में कौन सा पिरामिड क्षार होता है। तो यहाँ पर आपका 14 का जो सही आंसर होगा वो डी होगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि डीएनए की थायमीन पिरामिड के स्थान पर आरएनए में जो है यूरेसिल, ठीक है, यूरेसिल जो है पिरामिड पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे यहाँ पर आपके 15 नंबर क्वेश्चन को। पूछा जा रहा है कि बीटी कॉटन किसके प्रतिरोधी हैं। बीटी कॉटन जो है वो किसके प्रतिरोधी हैं, ये आपको बताना है। तो 15 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो ए होगा, रखेंगे कीट के, यानी कि इंसेक्ट यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 16 नंबर क्वेश्चन को सभी साथी देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन के द्वारा जिनको अगर क्लियर नहीं दिख रहा है तो आप लोग जो है इसको क्या 360p पे देखिए, क्वालिटी बढ़ा लीजिए, ठीक रहेगा, ठीक है। पूछा जा रहा है कि ह्यूमुलिन शब्द का उपयोग किसके लिए होता है। ह्यूमुलिन जो शब्द है उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो 16 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो डी होगा, याद रखेंगे, ह्यूमन इंसुलिन के लिए। किसके लिए, ह्यूमन इंसुलिन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। पूछा जाए कि पुष्प जनन तंत्र शरीर के डॉट डॉट में अवस्थित होता है। पुष्प जनन तंत्र जो है वो कहाँ पर अवस्थित होता है। तो 17 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो ए होगा, याद रखेंगे, श्रोणी क्षेत्र में। यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। पूछा जा रहा है कि अंडाणु का निषेचन डॉट डॉट होता है, यानी कि अंडाणु का निषेचन जो है वो कहाँ पे होता है। तो 18 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो डी होगा, याद रखेंगे, गिरवा नाल यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है फैलोपियन ट्यूब यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए और 18 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 18 नंबर क्वेश्चन के द्वारा यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि एक विशेष भूभौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रजाति के विकास का क्रम एक बिंदु से शुरू होकर अन्य भूभौगोलिक क्षेत्र तक जो है प्रसारित होने को कहा जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। तो 19 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है सही होगा, अनुकूली विकिरण कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, अनुकूली विकिरण कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे यहाँ पर आपके 20 नंबर क्वेश्चन को। 20 नंबर क्वेश्चन है कि विकास के डार्विनवाद की दो मुख्य संकल्पनाएं हैं। विकास के डार्विनवाद का जो दो मुख्य संकल्पना है वो कौन है। तो 20 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन से होगा, प्रकृति वरण एवं सार्वनी अवरोहण यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन को ध्यान समझिए। 21 नंबर क्वेश्चन के द्वारा यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि लेमार्क किस देश के थे। तो 21 का डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा, लिखेंगे फ्रांस के। लेमार्क जो है फ्रांस के रहने वाले थे, ये आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और देखेंगे यहाँ पर जो है आपके 22 नंबर क्वेश्चन को। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित रोगों में कौन सा आनुवंशिक रोग है। आनुवंशिक रोग कौन सा है। तो यहाँ पर आपका 22 का जो सही आंसर जो है हो जाएगा वो आपका यहाँ पर बी होगा, देखेंगे, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जो है वो आपको पता होना चाहिए कि आनुवंशिक रोग है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक क्या करती रहती है, प्रसारित होती रहती हैं। चलिए यहाँ पर देखेंगे सभी साथी अपने 23 नंबर क्वेश्चन को। पूछा जा रहा है कि रेट्रोवायरस का उदाहरण है। तो 23 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा वो ए होगा, डेट मीन्स याद रखेंगे HIV जो है वो रेट्रोवायरस का
उदाहरण हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे यहाँ पर आपके 24 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मानव में हाथी पांव रोग के लिए निम्नलिखित में कौन जिम्मेवार है। हाथी पांव रोग जो होता है मानव में, मनुष्य में, वो उसके लिए कौन जिम्मेवार है। तो 24 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो ए होगा। 24 का ए ऑप्शन आपका सही होगा, याद रखेंगे। बुचरेरिया और बैक्रो फटाई, ठीक है, बैक्रो फटाई आपका बिल्कुल जो है बुचरेरिया बैक्रो फटाई यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे सभी साथी यहाँ पर अपने 25 नंबर क्वेश्चन को। 25 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि निम्न में कौन एक वायुजनित रोग है। वायुजनित रोग कौन है। तो 25 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन जो है सही होगा, याद रखेंगे। निमोनिया जो है वो एक वायुजनित रोग है, ये आप याद रखेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, और अगर आप नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो नेक्स्ट पार्ट कमेंट कर दीजिए, कमेंट में लिख दीजिए नेक्स्ट पार्ट। तो बहुत ही जल्द हम आप लोगों के रिवीजन के लिए, बेहतर से बेहतर रिवीजन के लिए नेक्स्ट पार्ट हम बहुत ही जल्द आपको देंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।